यूनिट नंबर सेकंड में जो टॉपिक ले रहे हैं लेक्चर नंबर 12 में न्यूमेरिकल मेथड्स, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें हमने एक कर्वेचर फार्मूला बनाया था। उसी कर्वेचर फार्मूले का यूज़ करते हुए हम 3 डिफरेंट रूल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो रूल है वो है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर क्या होता है इसमें कि इट इज ए टेक्निक फॉर फाइंडिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेशन बिटवीन a to b f(x) dx। It is one step more clever than using Riemann sum. In Riemann sum, what we essentially do is approximate the graph y equals to f(x) by a step graph and integrate the step graph. And इसमें क्या करते थे, Riemann sum में हम ग्राफ का स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन करते थे। तो इसमें ये ग्राफ दिया गया है, इसका स्टेप बाय स्टेप हमें इक्वल इंटरवल पे 0.5, 1, 1.5, 2 तो इक्वल इंटरवल है, एक्स की वैल्यूज है ये। उसके अबाउट हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2। इस तरह से इस एरिया को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 2 तक इसमें इसको डिवाइड किया गया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से इस पूरे इंटीग्रेशन को पार्ट में डिवाइड करके इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। यूज एन इक्वल डिवीजन h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन एन। ये वाला फॉर्मूला h के लिए यूज़ किया गया है कि इतना हमें इंटरवल लेना है, b माइनस a अपॉन एन। इतना इंटरवल हम ले सकते हैं इसमें, कि जो हायर लिमिट है इसकी और लोअर लिमिट है। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन, कितने इसमें n इक्वल डिवीजन किए जा सकते हैं। तो अपॉन n कर दें equals to a plus IH, let yi equals to fxi between 0 to n. Then the trapezoidal rule a to b e raised to power x square dx। इसमें जो a to b fx dx की वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन 2 बाई नॉट प्लस 2 इंटू बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई n माइनस 1 प्लस बाई n। इसको ट्रेपेजॉइडल रूल को लर्न करने का याद रखने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले h अपॉन 2 आता है, इसके बाद फर्स्ट वैल्यू आती है, उससे लास्ट वैल्यू को ऐड करके साथ में लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 2, जितनी वैल्यू बची हुई है वो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ये कहलाता है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल बहुत ही सिंपल होता है, h अपॉन 2 बाई नॉट प्लस बाई एन प्लस 2 मल्टीप्लाई इसकी ब्रैकेट के अंदर बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई एन माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से आगे आते हैं हम सिम्पसन रूल पे। सिम्पसन रूल को भी इसी मेथड से a to b f(x) dx के लिए निकालेंगे यदि हम, तो चूज n even, इसमें n even नंबर चूज किया गया है, प्रेफरेबली लार्ज, और वो लार्ज प्रेफर किया गया है। इंटरवल a b को डिवाइड किया गया है n इक्वल सेक्शंस में, और h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n डिवीजन पॉइंट्स हैं इसके। x इक्वल्स टू a प्लस आई एच है, i की वैल्यू बिटवीन 0 to n होगी। इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बाई आई की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स आई होगी। पेयर ऑफ इंटरवल एंड अप्रोक्सीमेट बाई इक्वल्स टू एफ एक्स। देन वी कैन राइट इंटीग्रेशन बिटवीन a to b f(x) dx इक्वल्स टू सम ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ दीज। जितने भी इंटीग्रेशन हो सबका सम कर दिया जाए क्वाड्रेटिक्स में, कितना भी क्वाड्रेटिक जो भी बन रहा है उसका। द फॉर्मूला वी गेट आउट ऑफ दिस a to b f(x) dx इक्वल्स टू h अपॉन 3 बाई नॉट प्लस 4 बाई 1 प्लस बाई 3 प्लस बाई 5 अप टू बाई n माइनस 1 प्लस 2 इंटू बाई 2 प्लस बाई 4 प्लस बाई 6 प्लस बाई n माइनस 2 प्लस बाई n। तो इसको लर्न करने का फॉर्मूला ये होता है 1/3 सिम्पसन 1/3 रूल कहते हैं इसको। ये h अपॉन 3 लिखा जाता है क्योंकि इसमें 1/3 रूल है, इसलिए h अपॉन 3 किया गया है इसमें। इसके अलावा बाई नॉट को बाई n के साथ लिख देते हैं, दोनों को एक साथ। फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, देन 4 प्लस ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज लिखते हैं इसमें, बाई 1 प्लस बाई 3 प्लस बाई 5 बाई n माइनस 1 तक। इस तरह से प्लस 2 मल्टीप्लाई इवन नंबर ऑफ वैल्यूज लिखते हैं। तो इसको याद करने का फॉर्मूला है इसमें। तो इस तरह से हम डिफरेंट फॉर्मूले, तो इस तरह से 3 फॉर्मूले होते हैं इसमें, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। तो सिम्पसन 1/3 में और सिम्पसन 3/8 में इस तरह से ड्राइव किए जाते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में कैसे लिखा था, इंटीग्रेशन बाई डी एक्स इक्वल्स टू h अपॉन 2, लिमिट कुछ भी हो सकती है, a to b कोई लिमिट ली सपोज हमने, तो h अपॉन 2 बाई नॉट प्लस
2 इंटू बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री प्लस बाई एन माइनस वन देन प्लस बाई एन। इसमें फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू को एक साथ लिख सकते हैं। इसका 2 से मल्टीप्लाई जितनी वैल्यूज बचती हैं उन सबको एक साथ लिखा जाता है। तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल कहलाएगा। सिम्पसन बर्न थर्ड रूल में इंटीग्रेशन बाई डी एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 3, तो इसमें एच अपॉन 3 पहले आता है, इसमें एच अपॉन 2 आता है, इसमें एच अपॉन 3 आता है। तो बाई नॉट प्लस बाई एन को एक साथ लिख लीजिए, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 4 इंटू और नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी बाई वन प्लस बाई थ्री प्लस बाई फाइव अप टू बाई एन माइनस वन देन प्लस 2 मल्टीप्लाई इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, और 2 को इवन नंबर ऑफ वैल्यूज से प्लस समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाई 2 प्लस बाई 4 प्लस बाई 6 प्लस अप टू बाई एन माइनस 2। इस तरह से सिम्पसन बर्न थर्ड रूल लिखा जाता है। इसका आता है सिम्पसन 3/8 रूल। तो सिम्पसन 3/8 वाले रूल में इंटीग्रेशन बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3h अपॉन 8 देन ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, बाई नॉट प्लस बाई एन को एक साथ लिख लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस बाई 6 प्लस बाई एन माइनस 3 के जो मल्टीपल्स वाले जो टर्म्स हैं बाई 3 प्लस बाई 6 अप टू बाई एन माइनस 3 उनको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। थर्ड टर्म 6 टर्म 9 टर्म 12 टर्म इस तरह से प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी बची हुई टर्म्स इसके अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को पहले निकाल देते हैं, स्टार्टिंग लिख देते हैं, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई थर्ड 3 से डिवाइड वाली टर्म्स को बाई 3 प्लस बाई 6 बाई एन माइनस 3 लिखे देखते हैं। इसके बाद 3 जो भी टर्म्स बची हैं वो 3 के मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 4 प्लस बाई 5 बाई एन माइनस 2 बाई एन माइनस सब वैल्यू को इस तरह से लिखते जाते हैं। तो ये कहलाता है सिम्पसन 3/8 रूल। इस तरह से ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन बर्न थर्ड रूल और सिम्पसन 3/8 रूल होते हैं। इनको आपको याद रखना होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो तीनों को एक साथ आता है जनरली। कई बार किसी एक या किसी दो से ही पूछ सकता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो तीनों को एक साथ पूछता है इसमें कि ट्रेपेजॉइडल रूल से भी उसको सॉल्व करना है, सिम्पसन बर्न थर्ड से भी सॉल्व करना है, सिम्पसन 3/8 से भी सॉल्व करना है। अब इन रूल को कब किसको लगाना है? सबसे पहले तो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो तो जनरली कितनी वैल्यूज पे लगाया जा सकता है, तो इसके लिए कोई वो नहीं होती ये कब लगाना चाहिए, सिर्फ 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू कितनी वैल्यूज पे उससे लगा सकते हैं। लेकिन सिम्पसन बर्न थर्ड रूल के लिए कंडीशन ये होती है कि जो भी वैल्यू है वो इवन नंबर होनी चाहिए, जैसे कि 4 वैल्यूज 6 वैल्यूज 8 वैल्यूज इस तरह के लिए सिम्पसन बर्न थर्ड रूल उसी के लिए लगता है, यानी इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। तो स्टार्टिंग और जो सिम्पसन 3/8 रूल होता है इसके लिए कंडीशन ये होती है कि 3 से डिवाइड होना चाहिए वो टर्म, 3 से डिवाइड, जैसे कि 6 है 9 है 12, 3 से डिवाइड, लेकिन और 3 से डिवाइड होने वाली टर्म में वो उसी को तो इसको लगा सकते हैं 3h सिम्पसन 3/8 रूल को। इवन थर्ड को इवन नंबर पे लगा सकते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, और सिम्पसन 3/8 को इसमें 3 से डिवाइड होनी चाहिए वो टर्म्स, यानी कि जैसे कि 6 है 9 है 12 है इस तरह से। अब मान लो हमें तीनों को एक साथ लगाना है, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन बर्न थर्ड रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, तो उसके लिए हमें एक ही डेटा हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए अलग अलग आपको प्रोसीजर करने पड़ेंगे। पहले ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए अलग डेटा बनाना पड़ेगा फंक्शन से, सिम्पसन बर्न थर्ड के लिए फिर सिम्पसन 3/8 से, यानी जो एच की वैल्यू है कैसे डिसाइड करें कि इसमें कितनी लें, इसमें कितनी लें, इसमें कितनी लें। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है कि जो वैल्यू इवन नंबर भी हो और 3 से डिवाइड भी हो, ऐसी वैल्यू नहीं है जो 3 से डिवाइड भी हो और इवन नंबर भी हो, तो तीनों रूल्स पे यूज हो सकती है। जैसे कि 6 वैल्यू है, 6 इवन नंबर भी है और 3 से डिवाइड भी है, तो इस पर हम ट्रेपेजॉइडल रूल भी लगा सकते हैं, सिम्पसन बर्न थर्ड रूल भी लगा सकते हैं, सिम्पसन 3/8 रूल भी लगा सकते हैं। यानी हमें इवन नंबर्स और 6 से डिवाइड टर्म्स को ले सकते हैं, या फिर ऐसे 12 है, ये भी 12 इवन नंबर है, लेकिन 12 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू बनानी पड़ती है। एच के हमें बहुत सारे इंटरवल बना के वैल्यू एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेंगी, तो 6 में कम से कम वैल्यूज़ में और करेक्ट आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमें ये रूल लगाने हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन बर्न थर्ड रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आता है। फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग ऑल मेथड, सभी मेथड यूज़ करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसमें एक्स दे रखा है और एफ एक्स दे रखा है, इसमें ऑलरेडी आपको गिवन है सारी वैल्यूज़,
इसमें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें द वैल्यू ऑफ टेबल फॉर एक्स एंड वाई, तो सबसे पहले हमने ट्रेपेजोइडल रूल लगाया इसमें, जैसे एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए वाई नॉट की वैल्यू 1 है, और x1 इक्वल टू 0.1 के लिए y1 की वैल्यू 0.9975 है, x2 इक्वल टू 0.2 के लिए y2 की वैल्यू 0.99 है, x3 इक्वल टू 0.3 के लिए y3 की वैल्यू 0.9776 है, और x4 इक्वल टू 0.4 के लिए y4 की वैल्यू 0.8604 है। तो इसमें हमें ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है सबसे पहले। तो ट्रेपेजोइडल रूल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू h/2 मल्टीप्लाई y0 प्लस y4 लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें y0 प्लस y4 दोनों को एक साथ लिखाया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3। बची टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखी जाती है। यहाँ से हम वैल्यूज लिख सकते हैं। h की वैल्यू क्या आ रही है इसमें 0.11 का डिफरेंस है, 0.1 है, और अपॉन 2 आ जाता है इसमें, 0.1 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, और मल्टीप्लाई बाई y0 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 लिख दिया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू इसमें है 0.99 है, y1 की 0.9975 वो लिख दी। इस तरह सारी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, इस वैल्यू क्या आ जाएगी 0.38953। तो ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.38953। अब इसमें सिम्पसन 1/3 रूल लगाते हैं। तो 1/3 रूल में h/3 y0 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस 2 y2 प्लस y4। तो इसमें भी h की वैल्यू हमने क्या ली 0.1 लिखी, डिवाइड बाई 3 किया इसको, और y0 की वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू y1 की वैल्यू y3 सबकी वैल्यू पुट की हमने, और इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू क्या आ गई 0.39136। इस तरह से सिम्पसन 3/8 रूल लगाया इसमें, और इसमें भी 3h/8 y0 प्लस 2 y3 प्लस 3 y1 प्लस y2 प्लस y4। इसको लगाने के बाद इसको कैलकुलेट किया वैल्यू, तो इंटीग्रेशन बाई डी एक्स 0.36668 आ गया। तो तीनों से जो आंसर आए उनको यदि हम ठीक से देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है सभी आंसर्स में। जैसे कि ट्रेपेजोइडल रूल्स हमने यूज़ किया था, उसमें वैल्यू आ रही थी 3.8953, और जब हमने सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ किया तो 0.39136, और जब हमने सिम्पसन 3/8 रूल किया तो 0.366668। थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा आंसर में डिफरेंस आएगा, लेकिन जनरली ये वैल्यू होती है एक ही। जो आगे जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें तो इन्हीं वैल्यूज़ में लगभग सेम ही आंसर आता है। जैसे हमें पाई की वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन 0 to 1/1 प्लस x² dx में, तो उस कंडीशन की पाई की वैल्यू निकालोगे तो लगभग वैल्यू सेम आएंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थर्ड या फोर्थ अप्रोक्सीमेट डेसिमल के बाद थर्ड या फोर्थ डिजिट में। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने समझा कि ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है, सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है, सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है, उससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इन चीज़ों में इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से खत्म होता है आपका। थैंक यू।